हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। आइए देर ना करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या बांदीपुर नेशनल पार्क, या कान्हा नेशनल पार्क, या सरिस्का नेशनल पार्क? तो आप सभी लोग जानते हो भारत का पहला नेशनल पार्क जो है वो जिम नेशनल कॉर्बेट नेशनल पार्क है। वो क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका वर्तमान नाम चेंज हो चुका है। आप इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए इसका वर्तमान नाम कौन सा है। आइए अगली बात चलते हैं, अगले प्रश्नों की बात चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कह रहा है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है क्या 21 जुलाई को, क्या 22 मई को, या 21 जून को, या 10 जून को? तो विश्व दिवस भारत में ही शुरू हुआ, विश्व योग दिवस भारत से ही शुरू हुआ। यह 21 जून को मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जो कई बार पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है क्या मुंडकोप उपनिषद से, या तैतरैया उपनिषद से, या कठोप उपनिषद से, या ईश्वर उपनिषद से? तो आप सभी लोग जानते हैं ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की थी क्या शरत चंद्र चटर्जी थे, या रविंद्रनाथ टैगोर थे, या बंकिम बंधु चटर्जी थे, या महात्मा गांधी जी थे? तो आप सभी लोग जानते हैं आपके यहाँ जनगण अधिनायक जय है के लेखक जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और अगर पूछा जाएगा बंकिम बम चटर्जी ने क्या लिखा है, तो आप कमेंट करके हमें जवाब दीजिए। यानी बंकिम बम चटर्जी जी ने लिखा है क्या? वंदे मातरम। चलिए अगली बात चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी गति वायु से अधिक तीव्र है? वायु से अधिक तीव्र है क्या प्रकाश की, क्या ध्वनि की, क्या हवाई जहाज की, क्या रॉकेट की? तो आप सभी लोग जानते हैं वायु से तेज अगर किसी की गति है तो वो प्रकाश है। इसकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सोच लीजिए निर्वात में होती है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सब पकड़िएगा मेरी बातों को। कह रहा है, भारत में प्रथम तार लाइन बिछाई गई थी क्या डायमंड हार्बर से कोलकाता तक, या पूना से मुंबई तक, या लाहौर से अमृतसर तक, या कासिम बाजार से सुल्तानाती के बीच में बिछाई गई थी? तो आप सभी लोग जानते हो ये डायमंड हार्बर से कोलकाता तक बिछाई गई थी, भारत में पहली पाइपलाइन। उम्मीद करते हैं मेरी बात क्लियर हो रही होगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 और समझते हैं इसके बारे में। प्रश्न है, पीपीएफ का पूरा क्या है? क्या पूरा नाम क्या है, पूरा रूप क्या है? पब्लिक प्रोटेक्शन फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोसीमेंट फंड, पब्लिक पॉलिसी फंड? तो कौन सा है आप सबको पता है? इसका फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? क्या इनपुटिंग, या कंट्रोलिंग, या प्रोसेसिंग, या ऑर्डरिंग? तो कौन सा कंप्यूटर नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग,
पावर उसके पास नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है उसके पास, अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करता, कंप्यूटर बाकी सारे काम करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? क्या पीबी हेगड़ा के, या मेधा पाटेकर के, या पीबी भाटिया के, या अरुंधति राय के? तो आप नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करेंगे, मेधा पाटेकर के नेतृत्व में शुरू हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। कह रहा है किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई थी? क्या सितार वादक में, या शहनाई वादक में, या गिटार, या हिंदुस्तानी संगीतों में? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किसके क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई थी? तो शहनाई के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई थी। शहनाई बजाते थे, बहुत अच्छा बजाते थे। आइए अगली बात करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 12 और 13 के बारे में समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है? तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। क्या राइबोफ्लोविन, या एस्कर्बिक अम्ल, या टोकोफेराल, या थायमिन? तो आप सभी लोग जानते हो कौन सा विटामिन है, तो ये है एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक अम्ल है जो कि उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में जानते हैं। कह रहा श्वेत फास्फोरस को हमेशा रखा जाता है बेंजीन में, केरोसिन में, ईथर में, जल में? तो आप सभी लोग जानते हो श्वेत फास्फोरस को हमेशा जल में रखा जाता है, क्योंकि अन्य धातुओं वायु की उपस्थिति में आने से ये क्रिया कर जहरीली चीज़ें बना देता है, इसलिए ये कम करना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा पोंगल त्यौहार किस राज्य में प्रचलित है? क्या कर्नाटक में, क्या आंध्र प्रदेश में, क्या केरल में, क्या तमिलनाडु में? क्या तमिलनाडु में? अगला प्रश्न है, समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। कह रहा है एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंटों में सबसे अधिक रन व्यक्तिगत रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? या गांगुली के पास, ब्रायन लारा के पास, या कास्टिन के पास, या तेंदुलकर के पास? तो आप सभी लोग जानते हो तेंदुलकर एक ऐसा व्यक्ति है जो क्रिकेट जगत के भगवान की उपाधि दी गई है, और ये आज तक के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। वनडे में शतकों की बातें करेंगे तो वनडे में शतकों में इस समय विराट कोहली हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में रनों की औसत देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे पास माननीय सचिन जी हैं, जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? क्या आलू, क्या गाजर, क्या मूंगफली, क्या प्याज? तो आप सभी लोग जानते हो किस पौधे के द्वारा पाया जाता है, तो ये पौधा कौन सा है, ये पौधा नंबर कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? कौन सा ऐसा फल है जो भूमि के नीचे पाया जाता है? तो वो मूंगफली है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा परभ्रमण भक्षण की निम्नोक्त परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर पर पक्षी का अधिक नियंत्रण होता है? सिंह या हिरण, सर्प या मेढक, छिपकली या कीट, या उल्लू या चूहा? तो सभी लोग जानते हैं ये उल्लू और चूहा तो हो नहीं सकता, सर्प और मेढक हो सकता है, छिपकली और कीट भी हो सकता है, सिंह और हिरण हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो है वो सिंह और हिरण के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए हिरण और सिंह ज़्यादा हो सकते हैं। आइए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? क्या सैमुअल कोहने ने, या नरिंदर कपानी ने, या फर्सी एल स्पेंसर ने, या टी.एच. माहिया ने? तो कौन किया था? आप सभी लोग जानते हो नरेंद्र कपानी ने किया था। किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। कह रहा श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त
करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्या कांच की सिल्ली का, क्या अवतल लेंस का, क्या उत्तल लेंस का, या प्रिज्मों का? तो आप सभी लोगों को पता है आप किस श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में वर्ण विक्षेपण होने के लिए प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। ये मेरे द्वारा पढ़ाई गई प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर श्रृंखला आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।